स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। देखिए, आगे कुछ बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में देखिए 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो बुक्स हैं। एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है इंडियन डेवलपमेंट। देखिए, जो इंडियन डेवलपमेंट है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है और इसकी एक यूनिट 22 मार्क्स की है, जिसके अंदर पूरे 6 चैप्टर हैं। तो उन 6 चैप्टर्स में से ही एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट। आज हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और साथ के साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आपको ये फ़ायदा होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। तो आइए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। हमारे घर के अंदर नहीं, हमारे मोहल्ले के अंदर नहीं, हम बात करें इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पीपल, लोग विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, एंड आर एबल टू वर्क। यानी कि लोगों के पास दो तरह की क्वालिटीज़ है। कौन सी क्वालिटीज़ है? उनके पास वो काम विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क, ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो वेज रेट चल रहा है, काम करने पर जितना पैसा मिलेगा उतने पैसे पर ये दो कंडीशन फुलफ़िल होती हैं कि लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब काम नहीं मिलता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पर जब लोग काम करने के लायक हों और काम करने के इच्छुक भी हों, लेकिन उन्हें काम ना मिले, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पैर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 लोग अनएम्प्लॉयमेंट में गिने जाएंगे? इसका सिंपल आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर नॉट एबल टू वर्क। हमारे पास एक और पर्सन ऐसा है, हमारे पास इन 10 में से एक और पर्सन ऐसा है जिसके पास कोई काम करने की डिग्री ही नहीं है। तो ये पर्सन इज़ नॉट एबल टू वर्क। तो इस आदमी की, इस पर्सन की हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कोई पर्सन है हमारे पास जिसके पास डिग्री भी है, वो एबल है सब तरीके से काम करने को, लेकिन वो काम करने के इच्छुक नहीं है। इस आदमी को भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा में। अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा में सिर्फ उन लोगों को लिया जाएगा, मैं वापस से याद दिला देता हूँ, सिर्फ उन लोगों को लिया जाएगा जो एबल भी हैं हर तरीके से और विलिंग भी हैं, लेकिन उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन। देखिए, एक और पॉइंट है इसमें कि हु आर वर्कर। सिंपली कोई भी पर्सन जो इंगेज है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, दैट इज सिंपली टर्म एज वर्कर। कोई भी पर्सन इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज टर्म एज वर्कर। अब वर्कर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं हायर्ड, ठीक है। और हायर्ड हमारे पास 2 तरह से होते हैं, कैजुअल और एक रेगुलर। तो आइए अब इसी में देखते हैं आगे। यस, देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर वर्कर्स में क्या फ़र्क है? सेल्फ एम्प्लॉयड उस तरह के वर्कर होते हैं जो वर्कर खुद ही के यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो खुद या तो अपना कोई बिज़नेस करते हैं, या खुद अपने से कोई काम या प्रोफेशन ढूंढ लेते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई किसान खुद के खेत में काम कर रहा हो तो वो किसका एग्जांपल है? सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है। कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा तो एग्जाम्पल है सेल्फ एम्प्लॉयड का। हायर वर्कर उसे कहते हैं जब कोई वर्कर अपनी सर्विस, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे और बदले में उसे सैलरी मिल रही हो। याद रखिए, इसमें हम खुद अपने यहाँ अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और हायर वर्कर में हम अपनी सर्विस दूसरे को जाके प्रोवाइड
करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है किसी टीचर का किसी स्कूल में काम करना। सेल्फ एम्प्लॉयड में हमें रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में हमें सैलरी या फिर वेजेस मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड में। अब हायर्ड वर्कर भी हमारे कंट्री में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर और एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स वह होते हैं जो कि नॉर्मली डेली वेजेस पर हमारे यहाँ काम करते हैं, जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं। अगर आपके पास कोई खेत है और उस खेत में काम करने वाला मजदूर है तो वो एग्जाम्पल होगा कैजुअल वर्कर का। घरों में काम करने वाले, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले एग्जाम्पल होंगे कैजुअल का। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर काम करते हैं वो एग्जाम्पल होंगे कैजुअल लेबर्स का। रेगुलर वर्कर्स के क्या एग्जाम्पल हैं? रेगुलर वर्कर्स के वो एग्जाम्पल हैं जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, जैसे कि अच्छी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग। जरूरी नहीं है ये गवर्नमेंट ही हो, प्राइवेट भी इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रेगुलर वर्कर होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि HRA, महंगाई भत्ता, ठीक है, TA, DA, HRA, ये सारी चीज़ें जो हैं और अदर बेनिफिट्स भी उन्हें प्रोवाइड होते हैं। लेकिन कैजुअल वर्कर को इस तरह के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते, ये लोग परमानेंट नहीं होते। इनको नॉर्मली मंथली पेमेंट होती है और इनको आमतौर पर डेली या फिर वीकली पेमेंट होती है। देखिए ये पहली ही वीडियो थी, तो इस पहले वीडियो में ज़्यादा स्लाइड नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लाइड मिलेगी। लेकिन यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस करने की, जैसे कि आपको यहाँ पे दो कम से कम डिस्टिंग्विश बिटवीन निकालने अपनी किसी भी बुक में से पढ़कर। और पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा इन बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड एम्प्लॉयड, एंड सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इज बिटवीन कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर में पहला डिफरेंस बताइए मुझे, और सेकंड डिफरेंस बताइए मुझे कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर में। और एक चीज़ हमेशा याद होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन एबल है, विलिंग है काम करने को एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मगर उसे काम नहीं मिलता। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।